welcome to my channel Bay of Bio, and today I am standing here to teach you the first unit of biology, the living world, and this is the lecture number 4. और जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या कवर किया था, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक्स इन क्लासिफिकेशन, जो प्रोसीजर्स थे उन सबको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। मतलब तुम्हारा जो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, इस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, एंड टोटल हम लोगों ने सीरियली पढ़ा था। मतलब तुम्हारा टैक्सोनॉमी के जो प्रोसीजर्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नोमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, चारों का चारों स्टेप हम लोगों ने कवर कर लिया था। और वैसे भी उसके साथ साथ मैंने तुम लोगों को बताया था कि कॉमन नेम्स और जो नेम्स, जो नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। मैंने बताया था दो टाइप्स के नेम उस पर पिकअप किए जाते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा कॉमन नेम्स और एक हो गया क्या, याद करो जल्दी, साइंटिफिक नेम्स ऑब्वियसली। तो कॉमन नेम्स क्यों नहीं लिया जाता साइंटिफिक नेमिंग में, नोमेनक्लेचर में क्यों नहीं, मतलब वर्नाकुलर नेम्स को क्यों पिकअप नहीं किया जाता, ये भी मैंने पूरी बीट बाय बीट तुम लोगों को समझाया था। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को पहले चेकआउट करो, उस वीडियो को टोटली देखो, बाद में यहाँ पर आना, क्योंकि मैं ये प्रिफर करता हूँ सारा का सारा जो तुम्हारा डाउट है ना, जो कंसेप्ट है ना, वो पहले से क्लियर होना चाहिए, फिर जाके ये सारी चीज तुम लोग रिलेट कर पाओगे। अब क्या बात है, क्या बताऊं, कुछ एंजाइम हैं जो घूमते फिरते आ जाते हैं किसी भी क्लास को अटेंड करने। मेरा क्लास वैसा नहीं है, घूम फिर कर नहीं आना है, मैं रेगुलरिटी चाहता हूँ, ठीक है, रेगुलरिटी। एंड अगर तुम लोग रेगुलरिटी नहीं रखोगे ना, एक बात तुमको बताता हूँ कि मैं जो भी लेक्चर्स कवर करता हूँ उनमें कुछ चीजें मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तुम लोग कभी एक टीचर की स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पाओगे। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी कोई स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो तुम लोग अगर सारे के सारे वीडियो चेकआउट करोगे तो तुम उन लेक्चर्स के बीचों में एक रिलेशन क्रिएट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे चीजें एक दूसरों से, ठीक है। तभी तुम्हारे कंसेप्ट एकदम चमकेगा ब्रेन में, बोला ना, चमका अभी, ठीक है। तो फिर अगर नहीं देखे हो जाओ देखो, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो। भाई मैंने बार बार बता रहा हूँ कि पहले सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाने दो, 50 to 100 सब्सक्राइबर हो जाने दो, डेली प्रैक्टिस पेपर तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, हाई इल्ड मेंटल स्किल डेवलपिंग क्वेश्चंस वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है, खुद बनाऊंगा। और कुछ प्रीवियस ईयर जो नीट के क्वेश्चन है उनको कैसे घुमा फिरा के टैक्टिकली कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट द लेक्चर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हमने जहां से छोड़ा था, नोमेनक्लेचर करने के कुछ रूल्स होते हैं, हम लोगों ने उसको कवर नहीं किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसे कवर करेंगे, और उसके बाद अगर हो सके, अगर टाइम होगा तो हम लोग जीनस, मतलब जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ये मतलब वीडियो थोड़ा छोटा करके उसको बड़ा करके टोटल को मतलब कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को ये पांचों पॉइंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। अब भाई जो बच्चे एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे या जो भी कोर्स कवर कर रहे होंगे, आई डोंट नो, मैं रेफरेंस बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोर्स बुक की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये दोनों तो मतलब नॉर्मल ही होंगे, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। लेकिन आईसीएनपी, आईसीएनबी, आईसीबीएन, ये तीनों चीज, एक मिनट मैं अलग कलर से मार्क करता हूं, ये तीनों चीज, दिस इज एक्स्ट्रा, ओके। तो ये नॉर्मली नहीं मिलता है। जब मैंने पढ़ा था तो मैंने तो नहीं पाया था, रेफरेंस बुक देखने से, वीडियोस कुछ अटेंड करने से, तभी मैंने इसको खोज निकाला था, ठीक है। तो तुम्हारा जो आईसीबीएन हो गया, तुम लोगों को तो पता है भाई क्या है ये, इंटरनेशनल कोड ऑफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब देखो भाई, हम लोग जब बच्चे थे ना, मतलब जब स्कूल में थे, 10th क्लास में, मुझे याद है अभी भी, जब हम लोग 10th और 9th में पढ़ रहे थे तो हमें ये बताया गया था, ये जो आईसीबीएन है ना, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वो भी एक दृष्टि से सही था, लेकिन फिर जब हम लोग बड़े होते हैं, थोड़ा हायर एजुकेशन में आते हैं,
तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग पाते हैं यहाँ पर, जैसे कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं होता है, ये होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब इसमें सिर्फ प्लांट्स की नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। और जो ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ, अब मैं डॉट डॉट कर रहा हूं तो तुम लोग नहीं करना, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, याद है। अभी इसको पूरा लिखता हूं, ठीक है। मुझे एक बहुत बुरी आदत थी, जब टीचर्स लिखते थे ना तो मैं भी ऐसे डॉट 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 करके चला जाता था और बहुत पिटाई होती थी मेरी, मुझे याद है अभी, ठीक है। तो चलो ICNP, अब आगे कुछ एक्स्ट्रा पे। अब ICNP का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। ये भी इंटरनेशनल कोड ऑफ, देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ओके, कोड ऑफ nomenclature of cultivated plants, not only plants, okay, so this is cultivated plants, okay। so जब ICNB, अब मुझे यहां पर जो B है, B और B, इसका मतलब सिर्फ मुझे बताओ, कुछ बता सकते हो? हाँ भाई सही बता रहे हो, ये जो बी है ये बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करता है, मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ, अब इसको क्यों लिख रहा हूं भाई, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा ज्यादा, मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियास, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा बैक्टीरियास नोमेनक्लेचर, और ये क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, हो गया वायरल नोमेनक्लेचर। अब भाई मैं हट जाता हूं, जल्दी से जल्दी इसको नोट करो, पॉज करके नोट कर लो जल्दी, हो गया? अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इसका सारा का सारा PDF तुम्हें मिल जाएगा। PDF क्या बोल रहा हूँ, मतलब यही फोटो को मैं स्कैन करके दे देता हूँ, ठीक है, क्रॉप करके, ये जो साइड वाला का ये सब हटा के तुम लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, वहां से भी तुम लोग कॉपी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अब ये तो भाई हमारा खत्म हो गया कि नहीं, खत्म हो गया। तो चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मतलब क्या, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। और एक बात मैं पहले बता रहा हूँ, NCERT में जैसे दिया गया है या फिर जो तुम्हारे कोर्स बुक में जैसे दिया हुआ है, 4 रूल्स ऐसे सीरियली दे रहे हैं, मैं वैसा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ 4 रूल्स कवर करने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि मेरा पहला प्रॉमिस था, उसको पूरा किए बिना मैं जाने वाला नहीं हूं। समझ में आ रहा है ना? तो फिर चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो फ्रेंड्स आ गए हम रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर जानने के लिए, तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्टिंग के। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर में पहली बात तो तुम्हें ये बताना चाहता हूं, ये क्यों आया, तुम लोगों को छोड़ो, ये तो बता चुका हूं, टैक्सोनॉमी क्यों आया, क्योंकि बेसिक्स अगर एक नहीं होगा तो जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे, जो नोमेनक्लेचर हम करेंगे, वो अलग अलग आएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो फिर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर में फर्स्ट थिंग हम लोग क्या देखते हैं, चलो फाइंड आउट करते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, उसी को नोट कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ऐसा पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि भाई लॉन्ग लॉन्ग तो बहुत लिखते हैं, याद नहीं रहता है, पहली बात मुझे तो याद नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपना शॉर्ट नोट्स खुद बनाता हूं, ठीक है। अब भाई क्या बोलूं, शॉर्ट नोट्स दूंगा, पहले सब्सक्राइब करो, फिर आज बोल रहे होगे साले ने मांग लिया, नहीं यार मांग नहीं रहा हूं। तुम लोग पता है जब लाइक देते हो ना, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक चीज मिलता है, क्या पता है, कुछ एनर्जी मिलता है, मतलब इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हाँ लोग थोड़े पहचान रहे हैं, थोड़े मतलब उनको कुछ समझ में आ रहा है, हम लोग मतलब उनको पता चलता है कि हम लोग लोगों के कुछ काम में आ रहे हैं, तो ज्यादा का ज्यादा एनर्जी आता है हम लोगों में, ठीक है, काम करने के लिए। तो भाई देखो वो तुम्हारा मर्जी है, मैं क्यों मांगू, मुझे मांगने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, पहली बात बता रहा हूँ। तो फिर चलो छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो, पढ़ाई पर फोकस करो। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर में फर्स्ट थिंग तो हम लोगों को ये देखना है कि जो नोमेनक्लेचर होगा, मतलब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है,
ठीक है, तो सपोज मैंने लिया क्या, हमारा ही ले लेते हैं होमो सापियंस। सपोज हमने लिया, ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है, होमो, एक मिनट, होमो सैपियंस। अब भाई देखो, होमो सैपियंस में अगर इसको हम लोग क्या, हाँ, पहली बात तो ये उसको छोड़ो, ये सेकंड पॉइंट में आएगा, क्योंकि पहली बात इसमें ये आएगा कि अगर इसको प्रिंटेड क्या होगा, मतलब जो हम लोग बुक्स में देखते हैं, कैसे देखते हो, कोई भी साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम अगर लिखा होगा तो बुक्स में वो कैसे लिखा होगा, थोड़ी थोड़ी मुझे आता है, मतलब मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बुरा मत मानना, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, मतलब पूरा टर्न करके, राइट को टर्न करके लिखते हैं, ठीक है कि नहीं, होमो ऐसे लिखते हैं ना, इसीलिए ये जो मतलब राइट को टर्न करके जो लिखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं इटैलिक्स। ओके, इटैलिक्स, ये इटैलिक्स में लिखा जाता है। अब देखो, अगर प्रिंटेड होगा, लिखो यहां पर, शॉर्ट नोट्स तुम्हें बता रहा हूं, जल्दी लिखो, अगर प्रिंटेड होगा, थोड़ा बड़ा यारो लगाता हूं, समझ में नहीं आएगा, तो इटैलिक्स में लिखा होगा। पहली बात तो ये तो होता है लैटिन में, लैटिन समझ रहे हो ना। अब भाई ये क्यों लैटिन में होता है ये भी बताऊंगा, ठीक है, अगर प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा, पहली बात ये बेसिक समझो पहले। अगर हैंड रिटेन होगा, अगर हैंड रिटेन होगा तो अंडरलाइंड होगा, जैसे मैंने यहां पर किया, होमो सैपियंस, होमो को अंडरलाइन किया, सैपियंस को अलग अंडरलाइन किया, क्यों किया, क्योंकि ये जीनस है, ये स्पीशीज है, इसीलिए अलग अलग अंडरलाइन किया, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी रूल है, ठीक है। अब सेकेंड रूल पे चलते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि जो भी बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है वो लैटिन में होता है, लैटिन वर्ड, ठीक है। अब लैटिन सॉरी वर्ड बोला मैंने, एक मिनट, लैटिन लैंग्वेज used for nomenclature, ओके। अब लैटिन लैंग्वेज क्यों नोमेनक्लेचर में यूज होता है, पहले सवाल तो ये आएगा, भाई इतने सारे लैंग्वेज हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, तो भाई लैटिन को क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, मतलब उसका चेंज होने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों लिया गया, इसको भी लिखो, लैटिन विच इज ए डेड लैंग्वेज, क्यों लिया गया, कलर चेंज करते हैं हम लोग, इट्स ए डेड लैंग्वेज एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। मतलब भाई अगर तो हम लोगों ने अगर लैटिन को नहीं लिया होता, किसी और नेम को ले लिया होता, अगर उनका भाषा में मतलब लैंग्वेज में अगर कोई भी परिवर्तन होता तो ये भी चेंज हो जाता है कि नहीं, इसीलिए लैटिन वर्ड को लिया गया बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए। अब भाई सेकंड पॉइंट में आते हैं, सॉरी सेकंड खत्म हो गया, थर्ड पॉइंट में। अब भाई और एक रीजन बताओ क्यों हुआ, और मतलब इसमें क्या क्या रूल्स हैं, रूल्स सब तो पढ़ रहे हैं ना। तो जब एक बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है उसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है जीनस, एंड सेकेंड वर्ड जो होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीशीज। अब यहां पर क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड जो होता है, समझ में आ रहा है ना, वो किसको डिस्क्राइब करता है, जीनस को, और जो सेकेंड वर्ड होता है, सेकेंड वर्ड वो स्पीशीज को, सॉरी स्पीशीज को डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर। तुम लोग यहां पर एक चीज मार्क कर रहे होगे, एक्स्ट्रा चीज क्या, यहां पर एच कैपिटल लेटर है, लेकिन यहां पर भी तो एस स्टार्ट हुआ ना, तो ये कैपिटल क्यों नहीं हुआ,
ये भी रूल है, क्योंकि जीनस का अगर वर्ड होगा तो स्टार्टिंग कहां से होगा, इसी में लिख लेते हैं, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। अब भाई शॉर्ट नोट्स तुम्हें यहीं से मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कुछ? भाई इसको लिख लो एक बार, ऐसे ही लिख लो, पूरा का पूरा याद रह जाएगा। फ्री में मिल रहा है शॉर्ट नोट्स, मतलब इसी शॉर्ट नोट्स को पाने के लिए मतलब बच्चे क्या करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, पेमेंट करते हैं, शॉर्ट नोट्स लेते हैं। खुद बनाओ, अपना बना हुआ नोट्स कभी नहीं भूलोगे, बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो यहां पर सेकेंड वर्ड जो स्पीशीज होता है, इट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। ओके, सो थोड़ा सा नोट कर लो, पॉज करके, जल्दी 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 नोट करो। हो गया? हो गया? तो भाई चलो, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट वर्ड क्या होगा, सेकंड वर्ड क्या होगा, ब्ला 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 जो भी। अब चलो कुछ नया देखते हैं, क्या इसमें हम लोग एडिशन कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट के रुको 1 मिनट, ठीक है? अब चलो कुछ नए चीजों की बात करते हैं। भाई नए चीजें क्या आ रहा है ना मन में? तो चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा हो गया चाइना रोज, उसका नाम क्या है पहले ये बताओ? हिबिस्कस रोजासिनेंसिस। चलो लिखते हैं उसके नाम को। यहां पर हम लोग रूल लिखेंगे, यहां पर नीचे आ जाओ एग्जाम्पल में, हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। यहां पर क्या एक्स्ट्रा चीजें मार्क कर रहे हो? सच सच बताना, क्या एक्स्ट्रा चीजें तुम यहां पर मार्क कर रहे हो? बताओ मुझे, डरने की कोई बात नहीं, बताओ क्या चीजें मार्क कर रहे हो? कुछ मार्क हो रहा है? हो रहा है ना? यहां पर ये हाइफन है कि नहीं? 1 मिनट रुको, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, जस्ट ए मिनट, या मेरा रिकॉर्डिंग खराब हो सकता है इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। 1 मिनट, जस्ट वेट सेकेंड। हाँ, तो हो गया मेरा काम। हिबिस्कस रोजासिनेंसिस, यहाँ पर एक हाइफन लगा, क्यों लगा? क्या ऐसा कोई रूल है? हाँ जरूर रूल है। क्या रूल है? रूल ये है कि अगर तुम कोई भी स्पीशीज लिख रहे हो, अगर वो स्पीशीज मल्टी वर्ड है, मतलब उसमें मल्टी वर्ड्स हैं, तो वहां पे एक हाइफन देना पड़ेगा। जो स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, अगर उसमें 2 वर्ड होंगे तो उसमें उसको ज्वाइन करने में हम लोगों को हाइफन देना पड़ेगा। ओके, तो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट लिखूं? समझ गए? समझ गए तो पहले समझो उसके बाद लिखो, ठीक है? अगर 2 वर्ड्स इन स्पीशीज आर joined together by putting a hyphen. ओके, रूल याद रह गया? कोई बात नहीं, मैंने भाई बताया था कि मैं एक्स्ट्रा चीजें बताए बिना नहीं जाऊंगा, और भी कुछ हैं, जरूर हैं। और एक रूल है भाई, जो स्पीशीज लिखते हो, जीनस हो या स्पीशीज हो, कुछ भी हो, क्या उसमें अंदर अल्फाबेट्स जो होंगे वो अनलिमिटेड हो सकते हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं हो सकते हैं।
12 to 13 वर्ड, सॉरी 12 to 13 अल्फाबेट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो 12 to 13 अल्फाबेट्स in what जीनस और जो स्पीशीज होता है। समझ में आ गया? अब ये दो एक्स्ट्रा रूल तुम्हें पता चल गए कि नहीं? बिल्कुल पता चल गए। और एक बात भी है, बताना जरूरी है। जो नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं उसमें जब जीनस और स्पीशीज हम लोग लिखते हैं, जीनस और स्पीशीज लिखने के बाद हम लोगों को उसमें ऑथर का नाम डालना होता है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। मैंगीफेरा इंडिका, व्हाट दैट? मैंगो, सबका फेवरेट है, मेरा बहुत फेवरेट है। चलो मैंगीफेरा इंडिका। इसके बाद और एक छोटी सी चीज छूट गई है, लिख दें? चलो भाई, लीन। क्यों लीन लिखा? क्योंकि ये लीनियस, कैरोलस लीनियस के द्वारा ये आविष्कृत हुआ था, इसीलिए उनके ऑथर के नाम यहां पर लिखा गया, मतलब मैंगीफेरा इंडिका लीन। सो वी हैव टू राइट author's name at last। पता चला? कुछ तो एक्स्ट्रा चीजें मुझे लगता है तुम्हें पता चल गया होगा भाई। ये तो जनरली मुझे नहीं मिलते हैं कोई भी लेक्चर में, और ये कहीं कहीं मिल जाते हैं, ये भी बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो फिर यही कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एनसीईआरटी में फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। तो इतना पता चल गया, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चीज हमसे छूट गया। क्या छूटा बोलो, बताऊं? ठीक है, बता देता हूँ भाई। पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बोला हूँ क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है। ये जो लीन है ना, क्या है? ये ऑथर के नाम है। तो ये ऑथर के नाम होता है, ये रोमन में होता है, इसको याद रख लेना, क्योंकि ये पीएमटी में आ चुका है, ये पीएमटी में आ चुका है, ये भी पीएमटी में आ चुका है, ये भी पीएमटी में आ चुका है, इसीलिए मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं। इसको अगर याद रख लिए तो बोर्ड्स क्या, तुम नीट के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। क्योंकि अभी आज भाई खुलासा करता हूं, ये लेक्चर्स देख के तुम नीट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। बायोलॉजी के लिए जाओ, जहां से भी नोट उठाना है उठा लो, जो भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है कर लो, यही बात बताएंगे। अब तुम लोग समझ रहे होगे कि ये तो नल्ला है सर, ये क्या पढ़ाएगा हम लोगों को। भाई ये फर्स्ट लेक्चर जो है, ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं अभी, मतलब ये जो चैप्टर है, बोरिंग नहीं बोलूंगा, मतलब इसमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को शायद ये बोरिंग लग सकता है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, और मेरे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ जादू है मेरे पास, इसीलिए मैं पढ़ाने आया हूँ यहाँ पर, खाली नहीं आया हूँ, कुछ तो एक्स्ट्रा चीजें रखा हूँ मैंने मेरे पास, ठीक है। तो वो चीजें मैं आगे तुम लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। बहुत से चैप्टर हैं, मतलब तुम्हारा हो गया न्यूमोनिक्स, मेरे खुद के बनाए हुए न्यूमोनिक्स तुम्हें दे दूंगा। चलो भाई, अब तो खुश हो ना? चलो खुशी खुशी, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हमारा खत्म हो गया, खुशी खुशी। अब चलो कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं। क्या एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे? वही देखेंगे भाई, टैक्सोनोमिकल हायरार्की, टैक्सोनोमिकल कैटेगरी क्या है, टैक्सा क्या है, टैक्सोन क्या है, यही सब देखेंगे। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, क्या समझे? नल्ला हूं, यही समझ रहे होगे। अब बोल रहे होगे साले इतना बकवास कर दिया कि इतना एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। नहीं भाई, बहुत कुछ है, अभी भी बाकी है, मैंने रखा है, संभाल के रखा है। टोटोनिम्स और होमोनिम्स, इसके बारे में सुना है? आई गेस नहीं सुना होगा, यही बताऊंगा। यही तो भाई एक्स्ट्रा चीजें हैं, टोटोनिम्स होमोनिम्स अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले डिस्कस कर देते हैं। एक छोटा सा चीज मुझे छूट गई, मुझे याद नहीं रहा, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जो कि मेनली काम करता है इसमें, ठीक है। क्या हुआ वो?
अभी क्या है ये भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो, मुझे लिख लेने दो। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ओके, सो अब तुम लोग पूछोगे कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ, एक मिनट, आवाज क्लियर आ रहा है ना? क्लियर है माइक? या ठीक है। अब तुम लोग मुझे बोलोगे ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है। अब अगर देखो इसमें क्या होता है कि एक चीज, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का नाम बहुत सारे साइंटिस्ट रख लेते हैं। सपोज तीनों फ्रेंड्स हैं, तीनों एक साथ में रिसर्च शुरू किए, तीनों को एक ही चीज मिला, ठीक है, तो तीनों उसके नाम सोचने लग गए। आज का डेट क्या है? आज शायद या 14 सितंबर है शायद, आई गेस, या 14 सितंबर। सपोज आज 14 सितंबर है, आज की रात मुझे याद आ गया एक नाम, तो मैंने एक नाम रख लिया। अब 15 सितंबर के सुबह मेरे और एक दोस्त को कुछ नाम आया तो उसने रख लिया, और उसी दिन शाम को और एक जो दोस्त था उसको एक नाम आ गया, उसने रख लिया। तीनों के तीनों जब ही नाम आए तभी इसको क्या रजिस्टर्ड करवाए। तो क्या उन तीन लोगों ने गलत नाम रखा है? नहीं, उन तीनों ने उसका इवोल्यूशनरी लिंक देखा है, उसका जो मतलब क्या होता है, नोमेनक्लेचर के जो भी रूल्स हैं सबको फॉलो किया है, उसके क्या मतलब बायोलॉजिकल क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबको जज करके उन लोगों ने नाम रखा है। लेकिन तीनों अलग अलग नाम है, तीनों अलग अलग नाम है। तो भाई किसको, क्योंकि हम जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस होता है ना, वर्ल्ड वाइड एक ही नाम रहता है, तो हम लोग किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दें, एक क्वेश्चन बन गया। वही है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी दिया जाए, उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा जो पहले आया होगा, और जो बाकी के हैं वो सारे के सारे वो सिनोनिम्स के नाम में जाने जाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्रायोरिटी क्या बोलता है, एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ये बोलता है, क्या बताऊं, बता तो दिया, लिखना जरूरी है क्या? लिखूं? ठीक है चलो लिख लेता हूं। तो एक मिनट, फर्स्ट नेम जो होगा, फर्स्ट नेम, सॉरी, हैज टू बी टेकन एज, एक मिनट दोस्तों, आवाज तो आ रहा है ना? ठीक है, फर्स्ट नेम हैज टू बी टेकन एज बायोलॉजिकल नेम जो कि रियल हो और वर्ल्ड वाइड हो, और बाकी के जो रहे रेस्ट आर नोन एज सिनोनिम्स। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अब भाई अगर तुम लोगों को मैं बताऊंगा टोटोनिम्स और होमोनिम्स क्या है, चलो मुझे तुम लोग अभी वीडियो पॉज करो, थोड़ा ढूंढो गूगल में, थोड़ा ढूंढो, उसके बाद आओ मेरे पास, ठीक है? या फिर एक मिनट रुको 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 रुको, बाद में ढूंढना, मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर बाद में जाके उसके ऊपर रिसर्च करके तुम्हारा जो भी निकलना हो उसको निकाल लेना, ठीक है? चलो होमोनिम्स और टोटोनिम्स के बारे में बात करते हैं। क्या है भाई, देखते हैं होमोनिम्स और टोटोनिम्स, क्योंकि यहाँ पर अगर गूगल सर्च करोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का चांसेस है। वो सारा का सारा कंफ्यूजन चांसेस पहले मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो भी रिसर्च करना है, पेपर निकालना है, साइंटिस्ट बनना है, बन जाना, कोई बात नहीं, रिसर्चर बनना है, जो भी। तो भाई टोटोनिम्स क्या है? टोटोनिम्स, कलर चेंज करते हैं एक बार। जो टोटोनिम्स है, व्हाट इज टोटोनिम्स, सॉरी। तो भाई टोटोनिम्स एक ऐसा नाम होता है, मतलब जो नामकरण आईसीबीएन
इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में एक्सेप्टेड नहीं हो, लेकिन वही नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में एक्सेप्टेड हो, इसी को बोलते हैं टॉटोनिम्स। अब भाई तुम लोग बोलोगे एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल भी है कि नहीं? है मेरे पास। पहले एग्जाम्पल से नहीं, पहले इसको लिख लेते हैं। विच इज एक्सेप्टेड इन ICZN but not accepted in ICBN। ओके, सो ये तो हमें पता चल गया कि ICZN में वो एक्सेप्टेड होगा, ICBN में एक्सेप्टेड नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिनट भाई, सॉरी। हाँ, कहाँ था मैं? हाँ, टॉटोनिम्स में एक एग्जाम्पल सपोज हम लोग क्या लें, मैलस मैलस एप्पल, कल ही जो लिए थे, मैलस मैलस विच इज एप्पल। भाई देखो मैंने क्या बोला, नॉट एक्सेप्टेड ICBN बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब प्लांट्स रिलेटेड। तो भाई एप्पल प्लांट्स रिलेटेड है, तो यहां पर ये जो मैलस मैलस मैंने लिखा ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो एप्पल का साइंटिफिक नेम मैंने क्या बताया था? चलो जल्दी बताओ, कुछ कॉपीज नहीं निकालना है, खुद से बताओ क्या बताया था पिछले लेक्चर में। मैलस डोमेस्टिका, याद नहीं है? पता है मुझे। तो एप्पल का रियल नेम क्या एक्सेप्टेड है? मैलस डोमेस्टिका। पहले ये लेक्चर सब खत्म हो जाने दो, ठीक है? उसके बाद विच इज एक्सेप्टेड इन ICBN। हो गया? ये कुछ लेक्चर्स खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक क्लास लूंगा तुम्हारा, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स को लेके मैं आऊंगा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आते हैं, और जो कि तुम्हारे बुक्स में ही हैं, NCERT में या फिर जो भी कोर्स तुम कर रहे हो उसमें हैं, जिसका बहुत से बहुत जरूरत तुम्हें आगे पढ़ने वाला है। उसका सारा का सारा डाउट मैं तुम्हें क्लियर कराने वाला हूँ। अभी क्या लिखा है मैंने, ये तो भाई एक्सेप्टेड नहीं हुआ मैलस मैलस, लेकिन एक ऐसा ही वर्ड था, मतलब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई ये भी तो समझना चाहिए ना। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुआ कि ये दोनों वर्ड सेम सेम हो गए, जीनस जो है स्पीशीज वो है, ये एक्सेप्टेड नहीं है भाई। ICBN ने सीधा मना कर दिया, लेकिन ICZN में जब आ जाते हैं तो ये एक्सेप्टेड हो जाता है। अब बोलोगे कैसे? इसका भी आंसर है। चलो भाई एक एग्जाम्पल है, रैटस रैटस। अरे क्या भाई, रैटस रैटस है कि नहीं? अब बताओ मुझे, रैटस रैटस है कि नहीं? एक मिनट, ये जो नाम है दोनों के दोनों सेम सेम है कि नहीं? लेकिन ये एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड इन ICZN। तो ये हो गया तुम्हारा टॉटोनिम्स का कंसेप्ट। टॉटोनिम्स क्या होते हैं? ऐसा नेमिंग जो ICZN में तो एक्सेप्टेड है लेकिन ICBN में एक्सेप्टेड नहीं है, यही बात बतानी थी। और टॉटोनिम्स के बाद कुछ भी है जो हम लोग बोलते हैं होमोनिम्स। अब जाके अगर गूगल पर रिसर्च करोगे तुम लोग, जो भी साइंटिस्ट बनने का कोशिश करोगे तो फेलियर नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग बेस जान चुके हो, ठीक है? इसीलिए बता दो। और कुछ कुछ बातों में ना हम लोग एक्स्ट्राइज नहीं जाना चाहिए। एक बात तुम्हें बता रहा हूँ, जो भी बच्चे नीट प्रिपरेशन कर रहे हो कि अभी जो भी कर रहे हो, बायोलॉजी लिए हो और तुम लोग प्रिफर कर रहे हो ट्रू मैन को, मत करो। मैं बता रहा हूँ मत करो, एक दोस्त के नाते ही सही मत करो यूज, मेरी बात मानो। क्योंकि ट्रू मैन एक ऐसा बुक है, मैं मतलब क्या बताऊं तुम लोगों को, अभी नीट के तौर पर ट्रू मैन का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि +3 में जाके तुम लोगों को नीट ही रखना है, BSc में, मतलब नीट क्या बोल रहा हूँ, बायोलॉजी रखना है, जूलॉजी या फिर बॉटनी, जो भी PhD करना है, तो फिर ट्रू मैन तुम फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ट्रू मैन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लेवल इतना हाई है ना
ट्रू मैन से कोई भी क्वेश्चंस नीट में नहीं आते, पहली बात, ठीक है। तो अभी रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर खत्म नहीं हुआ है। क्यों, क्या बाकी है? होमोनिम्स बाकी है भाई। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ना, अब तो नहीं बोलोगे ना कि भाई विश्वासघात किया इसने। हम लोगों, मैं तो उनमें से नहीं हूं जो दगा देते हैं, नहीं हूं मैं। चलो, होमोनिम्स क्या है, पहली बात तो भाई होमोनिम्स का अगर बोलोगे तो ये है ए सिंगल नेम जो कि दो ऑर्गेनिज्म को दिए गए हो। अगर तुम गूगल पर जाके होमोनिम्स एग्जाम्पल सर्च करोगे तो पहले ही क्या आएगा? प्रूनस डुल्सी। क्या है एग्जाम्पल? पहले बताता हूं, ये एग्जाम्पल पहले ही आएगा, मैंने वहीं से पिकअप किया है इसको। प्रूनम डुल्सी, ठीक है, प्रूनम डुल्सी। तो मैंने यहां पे क्या बताया? अभी रूल को पहले देखते हैं, ठीक है। होमोनिम्स का क्या रूल है? ए सिंगल नेम, यहां पे क्या है? ए सिंगल नेम इज गिवन टू different organisms। अब ये जो प्रूनम डुल्सी है, ये किन दोनों ऑर्गेनिज्म को दिए गए हैं? एक तो हो गया तुम्हारा आलमंड, पिस्ता, पिस्ता जो तुम लोग खाते हो ना, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रोज 4 पिस्ता खाना, ज्यादा नहीं, ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। एक तो हो गया तुम्हारा आलमंड, और एक हो गया प्लम। प्लम का एक फ्लावर आता है, ठीक है। पिक्चर देखना चाहोगे? क्या बात कर रहे हो? चलो भाई देख लो, ये रहा प्लम का फूल, देख लिए? हो गया, प्लम हो गया, समझ में आ गया? चलो छोड़ो इसको। अब भाई ये जो आ गया होमोनिम्स, कंसेप्ट खत्म हो गया। एक ही नाम दो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड किया गया होगा, वही है होमोनिम्स। अब भाई ये तो खत्म हो गया, तो फिर चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। बुरा मत मानना कि आज मैंने वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये सब टैक्सॉन, टैक्सा, ये सब स्टार्ट नहीं किया, बुरा मत मानना। नेक्स्ट लेक्चर में वो सब स्टार्ट करेंगे और उसका खत्म भी करेंगे। खत्म किए बिना मैं वो लेक्चर खत्म नहीं करूंगा, ये समझ लो। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा शायद, मुझे पता नहीं है। अब किए तो नहीं है तो पता कैसे चलेगा भाई, ठीक है। तो चलेगा, उसी में उसके सारे बात करेंगे। एक बात तुम्हें बताता हूँ, हमेशा हमेशा पैशंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू अचीव सक्सेस, ओके। यार मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों का कुछ मोटिवेशन क्लासेस लूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है, बताऊंगा कभी कभी बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन क्लासेस, इंटरेक्शन क्लासेस भी छोड़ूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, पैशंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ओके। पैशंस रखोगे, बुरे से बुरे हालातों में भी अगर तुम पैशंस रखोगे तो तुम्हें सक्सेस अपने आप चलकर तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर भी, पैशंस रखो, धीरे धीरे चलेंगे, टोटल कोर्स इन टाइम कवर करेंगे, बार बार रिवीजन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी लगाएंगे, सब कुछ साथ मिलकर करेंगे और भाई एग्जाम फोड़ के आएंगे, ठीक है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, सब तो तुम्हारे आगे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नए इंफॉर्मेशन के तहत। सो गुड बाय, हैव ए गुड डे।